अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान अहमद है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जनरल प्रैक्टिशनर क्लिनिक, सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक एंड पॉली क्लिनिक के डिफ़ाइन करदा MSDS किस तरह से हमने उनकी कंप्लाइंस करनी है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अपना रेगुलर लाइसेंस लेना है। टोटल 47 इंडिकेटर हैं जो इस कैटेगरी पे अप्लाई होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इनको 3 वीडियोज़ में कवर करें और वन बाय वन हर इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट के बारे में आपको ब्रीफ करें। जी, सबसे पहला MSDS का जो इंडिकेटर है वो है क्लिनिक इज़ आइडेंटिफाइबल विद द नेम एंड PMDC रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द साइन बोर्ड। साइन बोर्ड के लिए आपकी 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। साइन बोर्ड पे आपका क्लिनिक नेम क्लियरली मेंशन हो, डॉक्टर का नेम मेंशन हो, डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन वही मेंशन हो जो उसके PMDC सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है। उसके अलावा डॉक्टर का PMDC नंबर एंड पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 5 चीज़ें आपके साइन बोर्ड पे होंगी तो आपका ये इंडिकेटर पास होगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो आपका इंडिकेटर पास नहीं होगा। एडिशनली आप अपने कंसल्टेशन आवर या अपॉइंटमेंट के लिए कोई नंबर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये 5 चीज़ें मैंडेटरी हैं। जी, सेकंड इंडिकेटर है पेशेंट क्लाइंट हैज़ इजी एक्सेस टू द क्लिनिक। पेशेंट या क्लाइंट जिसने क्लिनिक में आना है उसको इजी एक्सेस हो। इसमें आपके क्लिनिक की एंट्रेंस की स्टेयर और रैंप्स, अगर दोनों चीज़ें हैं तो आपका इंडिकेटर पास होगा। अगर सिर्फ स्टेयर्स हैं तो आप उसके साथ एडिशनली एक वुडन रैंप या एक लोहे का रैंप बनते हैं वो आप बनवा के अपने वहाँ पर रख लेंगे कि एज़ पर नीड हम इसको प्लेस कर देते हैं ताकि ज़ईफ़ और व्हील चेयर पर जो पेशेंट आ रहे हैं उनको क्लिनिक के अंदर आसानी से लाया जा सके। जी, थर्ड इंडिकेटर है क्लिनिक इज़ रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड विद PHC। तो आपके पास पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो क्लिनिक में, रिसेप्शन एरिया में या डॉक्टर रूम में जहाँ भी आप इसको डिस्प्ले करना चाहें वहाँ पर प्रॉपरली डिस्प्लेड हो। अगर आपको आप क्लिनिक का प्रोविजनल लाइसेंस पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से मिला हुआ है तो वो भी डिस्प्लेड हो। जी, फोर्थ इंडिकेटर है डोर प्लेट क्लियरली डिस्प्लेड नेम एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर। तो डॉक्टर रूम के बाहर एक डोर प्लेट आप प्लेस करेंगे जिस पे डॉक्टर का नाम और डॉक्टर की क्वालिफिकेशन मौजूद होगी। डोर प्लेट का रिकमेंडेड साइज़ जो है वो 4 इंच उसकी विड्थ और 10 इंच उसकी लेंथ होनी चाहिए। अगर आपके क्लिनिक में ऐसी फिजिबिलिटी नहीं है कि आप वहाँ पर डोर पे प्लेस कर सकें तो आप इसको डॉक्टर टेबल के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं। जी, इंडिकेटर 5 है कंसल्टेशन आवर्स आर डिस्प्लेड। तो आप अपने वेटिंग एरिया में, रिसेप्शन में, जहाँ भी आप इसको डिस्प्ले करना चाहें तो एक पैनाफ्लेक्स या एक स्टिकर्स, जिस भी तरह से आप इसको डिस्प्ले करना चाहें, आपके कंसल्टेशन आवर्स जिन टाइमिंग में क्लिनिक ओपन होता है, डॉक्टर अवेलेबल होता है, वो टाइमिंग क्लियरली डिस्प्लेड होनी चाहिए। जी, इंडिकेटर 6 है क्लिनिक मैनेजर हैज़ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। जो भी पर्सन क्लिनिक को मैनेज कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर क्लिनिक ऑनर नॉन डॉक्टर है और उसके पास एक डॉक्टर है जिसको उसने अपॉइंट किया हुआ है सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, तो क्लिनिक ऑनर जो है वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगा जिसमें वो अपने क्लिनिक के तमाम टेक्निकल मैटर के हवाले से उसको नॉमिनेट करेगा जो डॉक्टर होगा। अगर डॉक्टर खुद ही सर्विस प्रोवाइडर है और ऑनर भी है देन वो एक डिक्लेरेशन अटैच करेंगे कि वो अपने क्लिनिक के तमाम मामलात को खुद ही हैंडल करेंगे। जी, इंडिकेटर 7 है PMDC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द डॉक्टर इज डिस्प्लेड। जो PMDC सर्टिफिकेट है वो डिस्प्ले होना चाहिए डॉक्टर रूम में और इस बात को इंश्योर करना चाहिए डॉक्टर की तरफ से कि PMDC सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर ना हो। इंडिकेटर 8 है प्रीमिसेस ऑफ द क्लिनिक इज़ एज़ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसमें बेसिकली डिमांड ये किया जा रहा है कि जो क्लिनिक का एरिया है उसमें मिनिमम ये एरियाज़ मौजूद होने चाहिए कि डॉक्टर चैम्बर होना चाहिए, डॉक्टर रूम, उसके अंदर एक टेबल, डॉक्टर के बैठने के लिए कंफर्टेबल चेयर, पेशेंट स्टूल और पेशेंट के साथ अटेंडेंट के बैठने के लिए चेयर्स, एग्जामिनेशन काउच, डिस्पेंसिंग एरिया और वेटिंग एरिया, ये मैंडेटरी सेक्शंस हैं किसी भी क्लिनिक के लिए। इंडिकेटर 9 है क्लिनिक हैज़ एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। इस इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास अप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट्स होनी चाहिए पेशेंट्स के लिए, अल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होना चाहिए, वेस्ट कंटेनर्स होने चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, मरीज़ों के लिए और उनके अटेंडेंट्स के लिए पीने का साफ़ पानी मुहैया होना चाहिए, टॉयलेट अवेलेबल होना चाहिए या एटलीस्ट एक्सेस में होना चाहिए और इंसेक्ट किलर, मॉस्किटो या फ्लाई प्रूफिंग जो होते हैं वो मौजूद होना चाहिए।
जी इंडिकेटर नंबर 10 है क्लिनिक हैज़ एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग कंसल्टेशन एग्जामिनेशन। इस इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट ये है कि ड्यूरिंग कंसल्टेशन पेशेंट प्राइवेसी को इंश्योर किया जाए, और वो इस तरह से इंश्योर किया जाए कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास मौजूद हो तो वेटिंग एरिया में बैठा हुआ कोई भी पर्सन उनको ना देख सके। जी इंडिकेटर नंबर 11 है स्टाफ हैज़ द नॉलेज अबाउट अर्ली डिटेक्शन एंड कंटेनमेंट ऑफ फायर एंड नॉन फायर एमरजेंसीज। इस इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके क्लिनिक में एसओपीज़ डेवलप किए हुए हों। उन एसओपीज़ में आपकी टाइप ऑफ एमरजेंसी की सिचुएशन में उसकी डिटेक्शन, कंटेनमेंट एंड अबेटमेंट और जनरल एमरजेंसी रिस्पांस मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा आपके क्लिनिक का एमरजेंसी प्लान भी मौजूद होना चाहिए। जी इंडिकेटर 12 है अरेंजमेंट टू कम्बैट फायर एंड नॉन फायर एमरजेंसी आर अवेलेबल इन द क्लिनिक। इस इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके क्लिनिक में एमरजेंसीज से निपटने के लिए अरेंजमेंट्स मौजूद होने चाहिए, बोथ टाइप ऑफ एमरजेंसी, फायर एमरजेंसी एंड नॉन फायर एमरजेंसी। और स्टाफ जो है उसका फुली ट्रेंड होना चाहिए और फुली अवेयर होना चाहिए उन अरेंजमेंट्स के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस पे अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना सकूँ।